पर स्त्री की तरफ नजर भी उठाना कितना सही कितना गलत अपने मैं उन युवाओं, मैं आपका प्रश्न समझ गया प्रभु जी। इस पर मैं एक ही कहना चाहूंगा उन युवाओं से जो अरे लल्ला मेरे गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल, अगर तुम्हारी माताएं बहनें और विवाह के पश्चात तुम्हारी पत्नी किसी तीर्थ स्थल को जाएगी और जो विवाह नहीं किया हो उसके मन के विचार अगर तुम्हारे विचारों से मेल खाता हो और वह तुम्हारे सामने गलत दृष्टि से देख रहा होगा तो तुम्हारे आत्मा पर कैसा बीतेगा। सबको अपना एक परिवार समझ करके अगर आप किसी तीर्थ में जाते हो, वहाँ जितने भी लोग हैं वो मेरे परिवार हैं, तत्पश्चात ही तीर्थ का लाभ भी पा पाओगे। कईयों का मजाक में भी या फिर सीरियसली भी वो लोग ऐसा कह देते हैं कि हमने तो कोई पाप किए ही नहीं तो हम क्या पाप धोने जाए। उन लोगों के लिए आपके दो शब्द क्या रहेंगे? ये प्रभु जी, सर्वप्रथम अपने इस अभी के जमाने में जब से यह चलचित्र फिल्में आने लगी है, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया हुआ एक बहुत ही अच्छा गीत है कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो। अरे यह कहने मात्र से ही आप पापों का संचय कर लेते हो। कारण क्यों? अगर आपने पाप नहीं किया रहता तो इस नश्वर संसार में नश्वर शरीर को लेकर के माता के गर्भ में बीज रूपी आपकी उत्पत्ति होती ही नहीं, ऐसा शास्त्र कहता है। जब आप अपने पिता के द्वारा माता के गर्भ में बीज रूपी जाते हो, 3 महीने पश्चात आपका पिंड बनता है, धीरे धीरे शरीर का आकार होता है। गरुड़ पुराण पढ़ लेना, उसमें उल्लिखित है। तत्पश्चात आप जो इस शरीर को लेकर के कष्ट काटते हुए कीड़े मकोड़ों से आप त्राहिमाम जो श्री हरि विष्णु नारायण का रूप होते हैं, उनसे जो कहते हो मैं इस धरती पर आया हूं भगवान नाम लेने के लिए, वह बात मिथ्या हो जाती है और आप पाप को ग्रसित कर जाते हो। अगर कोई आपसे कहता है कि कोई पुण्य प्रदेश चलो, प्रयाग ही नहीं, वह जो है उज्जैन महाकालेश्वर ही नहीं, अरे वह नासिक त्र्यंबकेश्वर ही नहीं, या फिर वह हर की पौड़ी हरिद्वार ही नहीं, अगर आपसे कोई भी किसी तीर्थ स्थल पर जाने के लिए कहता है, आप सक्षमित हो तो उनके संग चले चलो और न हो तो उनसे क्षमा प्रार्थी हो जाओ, जो हे महादेव मैं अभी सक्षम नहीं हूँ। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भगवान ने मुझे नहीं बुलाया। अरे भगवान ने ही तुम्हें बुलाया और किसी तीसरे के मुखार बिंद से उस स्थल का नाम भी तुम्हारे कानों में आ गया, तुमने श्रवण कर ली उस दिव्य स्थल का। यह